लखनऊ में संत कबीर नगर जनपद के 312 मेहदावल विधानसभा के विधायक अनिल त्रिपाठी ने निर्बल शोषित अपना दल निषाद पार्टी को लेकर संसद में विस्तार से चर्चा की। आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट पर चर्चा में स्वास्थ्य, शिक्षा और मछुआ समुदाय के विकास पर अपने सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में अनिल त्रिपाठी ने विस्तार से चर्चा कर सरकार की प्रशंसा की। अपनी बातों को रखते हुए संसद में विपक्षी पूर्व के सपा सरकार में किए गए अनैतिक कार्यों पर करारा प्रहार किया और कहा कि पिछली सरकारों में मेहदावल विधानसभा को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और मछुआ समाज पूरी तरह से पीछे ही रह गया। संसद में मछुआ समाज के साथ विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा और बाढ़ की समस्या को लेकर भी मुद्दा उठाया। बजट को लेकर कहा कि समाज के विभिन्न तबकों, गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, मछुआ बंधुओं के कल्याणकारी विषयों के समायोजन से संकलित बहुआयामी बजट है। नाम निकल गया नहीं बोलो अरे हम उस समय चले गए डीजी से मिलने तो अभी जरा 7 बजे हमें जाना है वहाँ। हाँ, जितिन प्रसाद मंत्री बैठक में 7 से पहले भी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आदरणीय राज्यपाल जी अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ। माननीय महोदय, आदरणीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हमारी सरकार के आने वाले वर्षों के क्रियाकलापों का, उसकी नीतियों का सार होता है। हमारी सरकार में आदरणीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, इस पर अगर विचार किया जाए तो समग्र रूप से हमारी सरकार की बहुआयामी सोच और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लोक कल्याण का एक ऐसा ग्रंथ है जो आने वाले 5 वर्षों की यात्रा में इस प्रदेश के नागरिकों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। माननीय महोदय, किसानों, नौजवानों, मेहनतकश मजदूरों, व्यवसायियों, उद्योगपतियों और उद्यमियों से लेकर कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिस पर पूज्य योगी जी की सरकार की नजर न पड़ी हो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो माननीय योगी जी की सरकार ने किया है वह जनता के पैसे को सीधे जनता के हित में खर्च करने का काम किया है। विपक्षी सरकारों द्वारा जो जनता के धन की सामूहिक लूट का कार्य होता था उसे पूरी तरीके से पलट दिया। भूमाफियाओं पर प्रभावी अंकुश, साफ सुथरी खनन नीति, प्रदेश के राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों में साफ सुथरी कार्य प्रणाली विकसित कर जनता को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य, किसानों को एमएसपी के द्वारा उनकी उपज का सही मूल्य देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 5 वर्षों में अनेकों विपरीत परिस्थितियों में, जिसमें सबसे कठिन परिस्थिति वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन के द्वारा इसकी रोकथाम के लिए जनता को मुफ्त में इलाज, मुफ्त में टीका और मुफ्त में जांच की व्यवस्था की गई, उस कारण से पूरे प्रदेश का गौरव और मान बढ़ा। मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगामी 5 सालों में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनने में कामयाब होगा और भारत की अर्थव्यवस्था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश सफल होगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और विश्व के महान नेता, भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हुए शुभकामना देता हूँ। सरकार को इस विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो विधानसभा जहाँ पर 1962 से लेकर के 1967 तक श्रीमती सुचेता कृपलानी जी केंद्र बन सकता है, इसकी संभावना है। हमारे मेहदावल विधानसभा में 2 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जो कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, वहां पर त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए सबको। महोदय, मैं अपने दल का नेता भी हूं, मुझे 10 मिनट का समय मिलना चाहिए, आप ध्यान दीजिए प्लीज कृपा करके। तो मैं आग्रह करूंगा कि मेरे मेहदावल विधानसभा में कोपिया नाम का जो स्थान है जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ, सैकड़ों एकड़ में वहां पर आज भी टीले बने हुए हैं, और एक और स्थान है धर्मसिंहवा, वहां भी भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। इन दोनों स्थानों पे अगर विकास किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र यहाँ बन सकता है। और मैं आग्रह करूंगा अपनी सरकार से, चूंकि हर जिले में एक
मेडिकल कॉलेज देने का प्रस्ताव है। अभी हमारे संत कबीर नगर में मेडिकल कॉलेज देने का प्रस्ताव नहीं है। हमारी विधानसभा जहां से शुरू होती है वहां से खैलाबाद नगर एकदम सटा हुआ है, मुश्किल से 3 किलोमीटर के बाद ही खैलाबाद नगर है। तो यदि मेडिकल कॉलेज वहां पे दिया जाता है तो हमारे मेहदावल विधानसभा में दिया जाए। और जो हमारे सरकार का गोवंश संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, तो गोवंश संरक्षण के लिए वहां पर बगुआ ग्राम में एक बहुत बड़ा इलाका है, करीबन 50 एकड़ की भूमि है, जिसपे अगर गोवंश संरक्षण के लिए योजना बना करके एक बड़ा वहां पे कार्यक्रम दिया जाए तो हमारे क्षेत्र के जो आवारा पशु हैं उनके रक्षण का कार्य भी हो सकता है। और जो जनता की मांग है कि आवारा पशुओं को रोक करके खेतों की फसलों को बचाया जाए, उस पर भी बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा माननीय महोदय, हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के नाम पर एक पीतल उद्योग है। पीतल उद्योग, जैसा कि आपने देखा होगा कि पीतल उद्योग में जो अन्य जिलों में, जैसे कि मुरादाबाद में पीतल उद्योग है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका विकास हुआ है और वहां से जो पीतल के सामग्री पर बनाई जाती है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी जाता है। हमारा बखिरा जो कि पीतल उद्योग और फूल का बर्तन बनता था, वो काफी पीछे रह गया, क्योंकि वहां के जो व्यवसायी हैं उन्होंने कई नई तकनीक का उपयोग नहीं किया। ओडीओपी के अंतर्गत वहां पे कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, जो भूमि वहां के लिए आवंटित है, जो सड़कें बननी चाहिए, जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, अभी वो बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ है। अभी मैं मौके पर गया था मुश्किल से 15 दिन पहले, तो सड़क का निर्माण हुआ है, बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है, लेकिन वहां के व्यवसायियों के लिए अभी न तो भवन बना है, न किसी प्रकार का अन्य विकास का कार्य हुआ है। इस पर श्रीमान ध्यान देने की कृपा करें। इसके अलावा हमारा क्षेत्र अभी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे रह गया, क्योंकि वहां पर इसके पूर्व के जो भी विपक्षी दलों के वहां पर जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्होंने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। हमारा क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत पीछे रह गया। वहां पर न तो कोई डिग्री कॉलेज अच्छा है, न तो महिलाओं के लिए कोई अच्छा डिग्री कॉलेज है। तो मैं आग्रह करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज देने की स्थिति बनती है तो सरकार उसको इंजीनियरिंग कॉलेज भी वहां पर दे। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में विगत 5 सालों 8 सालों के अंदर सड़कों की बहुत बुरी हालत है। आप अगर वहां पर देखेंगे तो जितनी भी मुख्य सड़कें हैं वो सारी की सारी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। से लेकर के 1967 तक श्रीमती सुचेता कृपलानी जी वहां की विधायक नहीं और उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। उस विधानसभा का राजेंद्र कुमार वर्षों तक ऐसे लोग वहां से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे कि वर्षों तक वहां का विकास नहीं हुआ। आज ये विधानसभा बैठे हम जो कि 1912 में टाउन एरिया घोषित हुई थी, 1912 में गोरखपुर नगर जो आज महानगर और मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में जाना जाता है, वो भी इसी विधानसभा के साथ टाउन एरिया घोषित हुई थी। लेकिन आज गोरखपुर शहर नगर निगम और मेट्रोपॉलिटन के रूप में जाना जाता है। वहां पर बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ा विकास हुआ। वहां पर 2 मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने गोरखपुर का सर्वांगीण विकास किया। लेकिन आज हमारा मेहदावल विधानसभा काफी पिछड़ा हुआ है और ये सबसे बड़ा संकट यहाँ पर बाढ़ का संकट है। बाढ़ की वजह से अभी पिछले सत्र में वहां पर हजारों एकड़ फसल डूबी हुई थी और जिस कारण से सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ा। करीबन 17,000 से ज्यादा किसानों को फसल का मुआवजा देना पड़ा। और इसलिए मैं अपने विधानसभा के विकास के लिए मैं माननीय महोदय से आग्रह करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि मेहदावल विधानसभा की बाढ़ की समस्या को दूर करते हुए वहां पर बंधों का निर्माण, पुलों का निर्माण और आवश्यक जो भी अन्य निर्माण होते हैं उसे कराया जाए, जिससे कि वहां पर पुनः जल जमाव और बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान न हो, फसलों को मुआवजा सरकार को न देना पड़े। हमारे मेहदावल विधानसभा में एक स्थान है बखिरा झील, जो वहां पर रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। रामसर साइट जहां पे कि पूरी दुनिया से शीतकाल में पक्षी आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो झील वहां पे अगर विकास किया जाए तो जिस प्रकार से गोरखपुर में रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हुआ है और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन वहां पर पर्यटकों के लिए
महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बना हुआ है, उसी प्रकार से अगर बखिरा झील का विकास किया जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बन सकता है। इसकी संभावना है। हमारे मेहदावल विधानसभा में दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जो कि भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, वहां पर बात करिए त्रिपाठी जी, कंक्लूड करिए, सबको बोलना है। मैं अपने दल का नेता भी हूं, मुझे 10 मिनट का समय मिलना चाहिए, आप ध्यान दीजिए प्लीज कृपा करके। तो मैं आग्रह करूंगा कि मेरे मेहदावल विधानसभा में कुपिया नाम का जो स्थान है, जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ, सैकड़ों एकड़ में वहां पर आज भी टीले बने हुए हैं, और एक और स्थान है धर्मसिंहवा, वहां भी भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। इन दोनों स्थानों पे अगर विकास किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र यहां बन सकता है। और मैं आग्रह करूंगा अपनी सरकार से, चूंकि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का प्रस्ताव है, अभी हमारे संत कबीर नगर में मेडिकल कॉलेज देने का प्रस्ताव नहीं है। हमारी विधानसभा जहां से शुरू होती है वहां से खैलाबाद नगर एकदम सटा हुआ है, मुश्किल से 3 किलोमीटर के बाद ही खैलाबाद नगर है। तो यदि मेडिकल कॉलेज वहां पे दिया जाता है तो हमारे मेहदावल विधानसभा में दिया जाए। और जो हमारे सरकार, चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निषाद समुदाय के विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, मत्स्य विभाग में अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं दी हैं और उसके लिए धन आवंटित किया है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा दिया है, उसके लिए फंड का व्यवस्था किया गया है। और इसके लिए जो राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड बनाया गया है, साथ ही साथ इसके लिए अभिकरण की स्थापना की गई, प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र अन्य उपक्रमों को सहायता दिया जा रहा है, उसके लिए 790 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था बनाई है, आज उम्मीद दिखाई दे रही है कि हमारे प्रदेश के मछुआ समुदाय को, जो कभी उनके हाथ से ये छीन लिया गया था, सारे तालाबों के पट्टे और उनके रोजगार के साधन दूसरे समूह समाज के लोग ले लिया करते थे, आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मछुआ समुदाय को उनका रोजगार उन्हें पुनः मिले। इसलिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में जो आज परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से रोजगार का विकास हो रहा है, अभी पिछली सरकार में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। मुझे याद आता है इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज से 15 साल पहले, उस समय मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पुलिस की भर्ती थी और उस भर्ती में सहभागी में बैठे हुए लोग, और इस सरकार में, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में बैठे हुए लोग सूची भेजा करते थे और जो डीआईजी और एसपी होता था उस सूची के आधार पर लोगों को नौकरियां देता था। और पूर्वांचल के लोगों की नौकरी पश्चिम के लोगों को मिलती थी, वहां के लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, सूची बंद करके जाती थी। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी मिल रही है तो 1 भी रुपए का किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो चीज हमारे विपक्षी भाई कहना चाहते हैं, भर्ती के मामले में आज के डेट में उत्तर प्रदेश में जितनी सुचिता है उतनी सुचिता कभी नहीं होगी। सभी से निवेदन है, कृपया आपस में बात ना करें, कृपया आपस में बात ना करें। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार जो ये कहा जा रहा है, आपको नहीं पता होगा कि जब 2019 में सदस्य श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल से। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की
18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र पर माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत की गई उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुआयामी बजट और अब तक की सबसे बड़ी धनराशि की बजट जो उत्तर प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे किसान हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लिए उत्थान का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दृष्टिकोण और उनकी संकल्पनाओं को गति देने के लिए इस बजट के लिए मैं अपनी सरकार और मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश भारत के बहुत ही पिछड़े प्रदेशों में गिना जाता था और इस प्रदेश में कभी गुंडे माफियाओं का राज चलता था, लेकिन जब से हमारे माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तो एक नया वातावरण पैदा हुआ है और आज प्रदेश विकास की तरफ गतिमान है। आप सभी ने देखा होगा कि जहां अस्पतालों में पहले मरीज जाता था, सरकारी अस्पतालों में, तो सिर्फ खाना पूर्ति होती थी, न कोई डॉक्टर्स होते थे, न दवाएं होती थी। आज हमारी सरकार ने अस्पतालों के कायाकल्प के लिए जो निरंतर प्रयास किया है, प्राइवेट अस्पतालों को छोड़ करके अब लोग सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए जाते हैं और हमारी सरकार ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है। जो 108 और 102 नंबर की गाड़ियां हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, किसी प्रकार का कोई मरीज आग्रह करता है तो तुरंत ही उसके लिए सुविधा उपलब्ध होती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश कभी नकल का प्रदेश कहलाता था और यहाँ के विद्यार्थी कहीं बाहर के प्रदेशों में जाते थे तो उन्हें बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, हर क्षेत्र में सरकार ने जो बहुआयामी काम किया है, उससे आज हमारे विद्यार्थियों का भाग्य उदय हुआ है। और जिस प्रकार से गरीब विद्यार्थियों के लिए जो ये कहा जा रहा है, आपको नहीं पता होगा कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था तभी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया था। आपका ये जो आरोप है ना श्रीमान जी, कि आप अपने माननीय सदस्य हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बजट पे चर्चा कर लीजिए किया था, उसकी वजह से मिला है। माननीय सदस्य बजट पे चर्चा जारी रखिए। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय सत्य और न्याय के विचार को अपने व्यवस्था में लेकर के चल रही है और किसी प्रकार का आरोप जो भी विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है पूरी तरीके से अनुचित है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और अभी मैंने जो इसी सदन में देखा था, जिस प्रकार से सूची मैंने की गई थी जब राज्यपाल महोदय जी यहाँ पर भाषण दे रही थी और जिस प्रकार से लोगों ने विरोध किया था, ये कभी भी हमारे भारतीय समाज में कभी स्वीकार्य नहीं है। और इसके लिए मैं भर्त्सना करता हूं। 17 जातियों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने योगी जी को, जिन्होंने प्रयास किया है और माननीय अमित शाह जी ने उसके लिए वहां पर व्यवस्था बनाई है। और आने वाले दिनों में मैं देता हूं कि जो ये पिछड़ी जातियों में हमारे निषाद और मछुआ समुदाय के लोग हैं, इन्हें शीघ्र ही अनुसूचित समाज में स्थापित किया जाएगा। संकेत कर लीजिए, समराइज कर लीजिए, 1 मिनट में समराइज कर लीजिए।
समराइज कर लीजिए। हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हर मुश्किल का हल निकलेगा। ये सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके गठबंधन का जो लक्ष्य है, गरीब का कल्याण और शासन प्रशासन में सुचिता, इस लक्ष्य को मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा और हमारी सरकार के द्वारा इस प्रदेश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया जाएगा, हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। और यहाँ के विद्यार्थी कहीं बाहर के प्रदेशों में जाते थे तो उन्हें बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, हर क्षेत्र में सरकार ने जो बहुआयामी काम किया है, उससे आज हमारे विद्यार्थियों का भाग्य उदय हुआ है। और जिस प्रकार से गरीब विद्यार्थियों के लिए सरकार ने उनके विशेष शिक्षा के लिए व्यवस्था की है, गरीब विद्यार्थियों को भी आज IAS IPS बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रदेश में एक वक्त था जब सड़कें बहुत ही बुरी दशा में होती थी। आज उत्तर प्रदेश की सड़कें इतनी बेहतर हैं कि हम लोगों को अगर संत कबीर नगर से लखनऊ आना होता है तो मुश्किल से 3 घंटे का समय लगता है, पर इसी लखनऊ में आने के लिए 6 घंटे का समय लगता था। आज हमारे उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में विदेशों से और देश के कोने कोने से लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी आने वाली 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं और जैसा कि बताया गया है 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आज एक वातावरण बना हुआ औद्योगिक विकास का, जो हमारे आसपास के गोरखपुर के, हमारे संत कबीर नगर के आसपास के जिलों में उद्योग धंधे जो बंद हुआ करते थे, पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां गोरखपुर के गीगा क्षेत्र में आकर के उद्योग धंधे स्थापित कर रही हैं और उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश उद्योग धंधों में सर्वोच्च शिखर पर होगा। मैं अपने पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी की तरफ से अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक गरीब के बेटे को, जो डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने गरीबों के लिए विगत 30 सालों से लगातार संघर्ष किया और जिन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए लाठियां खाई, गोलियां खाई, उनको आज अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके एक ऐसे गरीब वर्ग को, जिसे निषाद समुदाय के लोग कहते हैं, जिनकी सदैव उपेक्षा होती रही, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके आज हमें गौरवान्वित करने का अवसर दिया है। मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निषाद समुदाय के विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं,